राम में हुआ अंतागढ़ नगर का माहौल। सरस्वती शिशु मंदिर ने निकाली प्रभात फेरी। बिलासपुर में महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री। बेमेतरा में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। नवनिर्वाचित विधायकों की किया गया सम्मानित। रायपुर में 26 जनवरी को होगा शहीदों के परिवार का सम्मान। भटके हुए व्यक्तियों के सनातन धर्म में होगी वापसी। रायपुर में देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान जारी। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने मंदिर में की साफ सफाई। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें 16 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। उसी के तहत पूरे भारतवर्ष में प्राण प्रतिष्ठा के सम्मान में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बेमेतरा के सरस्वती शिशु मंदिर के छात्रों को भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। बच्चों द्वारा रामलला की वेशभूषा आकर्षण का विषय बनी रही। वहीं नगर के मुख्य चौक में आरती करते हुए रैली वापस स्कूल प्रांगण में पहुंची। नगर में जिन्होंने भी रैली को देखा, रैली में शामिल भगवान के छोटे बच्चों को देखकर काफी भक्तिमय माहौल की अनुभूति हुई। बिलासपुर के महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्नेह भेंट स्वीकार किया। छात्र छात्राओं ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत लोक नृत्य से किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाविद्यालय बिलासपुर अपने आप में विख्यात है। यहाँ छात्र छात्राओं का पढ़ाई से लेकर खेल हर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति की। छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए मॉडल का भी अवलोकन किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कॉलेज को शासन प्रशासन का सहयोग हमेशा ही मिलेगा। प्रसिद्ध और बड़ा शैक्षणिक संस्थान CMD स्नातकोत्तर महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव 2024 में आने का अवसर मिला। विभिन्न विधाओं में जिन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, उन्हें पुरस्कृत किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिस प्रकार की तैयारियां बच्चों की है, उनकी प्रतिभा दिख रही है और समाज को संदेश देने वाला कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया है। सभी बच्चों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। CMD महाविद्यालय के बच्चे प्रतिभाशाली हैं और लगातार हर क्षेत्र में नाम कर रहे हैं। शासी निकाय के अध्यक्ष संजय दुबे जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मानित किया गया। साथ ही उनके द्वारा अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद अध्यक्षता नवनिर्वाचित विधायक दीपेश साहू, पूर्व विधायक सहित सभी मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य किया गया। ताज तिलक, बैच, गुलदस्ता से भी सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में राम कथा स्थल पर समाज सेवी बसंत अग्रवाल की अगुवाई में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के लिए शहीद हुए जवानों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने बताया कि बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध संत आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति में सम्मान समारोह संपन्न होगा। कार्यक्रम के आयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि कथा के दौरान अखिल भारतीय घर वापसी कार्यक्रम के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की उपस्थिति में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में रहने वाले व्यक्तियों की घर वापसी होगी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों मंदिर में साफ सफाई की और सफाई अभियान की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने महामाया मंदिर में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में साफ सफाई की और मंदिर में पोछा भी लगाने का काम किया। गौरेला में आज एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने घर में घुस गई। ये पूरा मामला गौरेला के बाधामुड़ा इलाके का है, जहां पर आज एक बड़ा हादसा नजर आया।
हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई, पर लेकिन लोग जरूर घायल हुए हैं। फिलहाल सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक काफी रफ्तार में बस चला रहा था और बस से अपना नियंत्रण खो बैठा और बस हादसे का शिकार हुए। फिलहाल गौरेला पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कई लोग जाने के इच्छुक रहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं जाते हैं, तो हम 1000 लोगों को हर साल रामनवमी के अवसर पर वहां दर्शन कराने ले जाएंगे। वो निःशुल्क होगा। बस मार्ग से हम लोग जाएंगे, बस के द्वारा जाएंगे। करीब 20-25 बसें लगेंगी, 10-15 कार होंगी और जो से जाना चाहते हैं हमारे साथ वो भी अपनी व्यवस्था के साथ जा सकते हैं। कई लोग जाने के इच्छुक। गौरेले से सड़क हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां बस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की तरफ से उनका इलाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं मौके पर गौरेला पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी। ये अनियंत्रित तरीके से बस को चला रहा था। पापा मेरे यहीं बाहर में बैठे हुए थे और ये अचानक ला करके ना पूरे घर के अंदर में बस को से घुसेड़ दिया और इतने स्पीड में बस थी ना कि कंट्रोल ही नहीं कर पाया बस का ड्राइवर। और अपने आप को बताता है कि मेरे को मिर्गी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, जबकि हम लोग ने इसको करंट से हम लोग मतलब बचाए, तार को डंडा से मार करके तोड़ करके। बस में करंट भी आ चुका था, इसलिए उसको ना वो आ रहा था, झटके आ रहे थे। वो बताता है कि मेरे को मिर्गी। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि अनियंत्रित तरीके से 100 से ऊपर की इसकी स्पीड की बस थी। ये भट्ट ट्रेवल्स की बस है जो कि गौरेला से अनूपपुर की ओर जाती है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि गौरेला से निकलने के बाद ड्राइवर को मिर्गी का दौरा आ गया गाड़ी चलाने के दौरान ही, और मिर्गी के दौरे के आ जाने के कारण जो है वो स्टीयरिंग उससे संभल नहीं पाया और बस जो है सड़क किनारे स्थित एक घर में जाके जो उसका पहला कमरा है वहाँ पे। बस्तर संभाग के सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अलग अलग इलाकों में नक्सल घटनाओं में आम नागरिकों की जान के नुकसान को लेकर सूचना दी और हाल ही में हुए घटना के संबंध में कलेक्टर से संज्ञान लेने का आग्रह किया। बता दें कि घटना में एक ग्रामीण की नक्सली उन्मूलन की गोली से जान गई थी। इसके चलते क्षेत्र में जन आक्रोश है। सामाजिक संगठन भी पीड़ित परिवार के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि घटना की 3 सप्ताह बाद भी शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में 2 दिन पहले बीजापुर जिले के महत्वपूर्ण कस्बे और गांव बंद भी रहे। मुतवेंडी गांव में क्रॉस फायरिंग से कारण जो है ना, एक बच्ची और एक महिला घायल हुई और बच्ची की मृत्यु हो गई थी। बीजापुर जिले के जो निवासी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई वो बच्ची किनकी गोली से उसकी मृत्यु हुई है, उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जाए। इस मांग को लेकर कल बीजापुर जिला बंद था और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का ये जिम्मेदारी है कि आने वाले समय हो, इसके पहले हो, इस प्रकार की घटनाएं हमेशा होती रही हैं, किंतु जो पीड़ित पक्ष होता है उसको किसी प्रकार का कोई न्याय मिलता नजर नहीं आता है। हमारी ये मांग है, मुतवेंडी में जो बच्ची की डेथ हुई गोली लगने से, उसकी न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। इस प्रकार की घटनाएं पूरे बस्तर संभाग में समय समय पर घटती रहती हैं, किंतु सरकार के संज्ञान में आने के बावजूद भी उन जो पीड़ित पक्ष होता है उसको न्याय नहीं मिलता। मुतवेंडी बस्तर के बीजापुर जिला की तुमवेडी गंगालूर गांव में एक हृदय विदारक 1 जनवरी 2024 को एक घटना घटित हुई है। एक मासूम जो माता की गोद में थी उसे अपना जान गंवाना पड़ा है। शासन द्वारा जो 4 दशक से अधिक समय से नक्सली उन्मूलन के नाम से जो गोलीबारियां बस्तर में चल रही है उसमें आत्महत्या या जान गंवाने में हमारे बस्तर के मूल निवासी। कोरबा की लेमरू पुलिस ने साइबर सेल की मदद से हत्या की उस गुत्थी को सुलझा लिया है, जिसे सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं था।
4 साल पहले 20 वर्षीय युवती की हत्या उसकी प्रेमी ने गला घोटकर कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस के डर से शव को खाई में फेंक दिया था। इस मामले को एसबी ने गंभीरता से लिया और विशेष टीम बनाकर जांच की जा रही थी। इस दौरान पता चला कि मृतका की जब हत्या की गई थी तब वो 2 माह की गर्भ से थी और आरोपी ने उसका गर्भपात कराया था। हालांकि ये बात उसने सबसे छिपाई थी और उसकी हत्या कर लाश को खाई में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब पूरे मामले का खुलासा हो गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतिका असीमा बड़ा, जिसकी गुमशुदगी अक्टूबर माह 2020 की थी और जिस पे उसके गार्जियंस, उसकी बड़ी बहन ने जनवरी 2021 में पुलिस टीआई लेमरू थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस समय जो भी जांच पड़ताल हुई उसमें उस गुमशुदगी के बारे में निकाल नहीं हो पाया था, परंतु अभी कोरबा पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है जिसमें गुमशुदा लड़कियों, खासकर कम उम्र की महिलाओं को लेकर जो संवेदनशीलता के साथ हम लोग खोजना शुरुआत किए हैं, उसी तारतम्य में अभी लेमरू टीआई ने जब इस केस पे छानबीन शुरू की तो जो प्राइम सस्पेक्ट उस समय था उससे जब फिर से एक बार पूछताछ शुरू की तो उसने एक नया तथ्य पुलिस को बताया कि लड़की प्रेग्नेंट थी और वो लड़की जिसके साथ प्रेगनेंसी जिसके कारण थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर लड़के से जब हमने सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि लेमरू थाना क्षेत्र के एरिया में जंगल क्षेत्र में ले जाके उसका रस्सी से गला घोटा और फिर उसको खाई में फेंक दिया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।